लालजी भाई। कांसगंज के एक छोटे से गांव में जहां मंगलू और रतन नाम के दो भाई रहा करते थे। मंगलू और रतन के पिताजी का निधन कुछ एक साल पहले ही हो गया था। इसलिए मनोहर लाल ने अपने मरते वक्त अपने दोनों बेटों को एक एक जमीन दे दी थी। और ऐसे ही बीतते वक्त के साथ दोनों भाइयों ने अपनी अपनी शादी कर अपना घर बार बसा लिया था और अब दोनों ही अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून से बिता रहे थे। जिसमें से कि उसका छोटा भाई मंगलू बहुत ही सीधा साधा भोला और ईमानदार था। वहीं उसका बड़ा भाई रतन बहुत ही तेज चालाक चतुर और बेईमान व्यक्ति था। मंगलू अपने सादे सी जीवन में बहुत ही खुश था। अरे सुनती हो भाग्यवान, अरे जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है और अभी फिर थोड़ी देर में मैंने खेत में काम करने के लिए जाना है। हाँ जी सुनते हो, खाना तो बाद में खा लेंगे। अरे पहले तुम थक हार गए होंगे, थोड़ा चाय पी लो फिर थकावट दूर हो जाएगी। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि अरे मैं तो बहुत ही मेहनत करता हूँ अपने खेत में और दिन रात लगा रहता हूँ, फिर भी मेरे खेत में अच्छी फसल नहीं हो पाती है। अरे सुनती हो भाग्यवान, पिताजी ने अपने मरते वक्त हम दोनों भाइयों को एक एक जमीन दी है जिससे कि हम अपना जीवन सुखी पूर्वक बिता सके। अगर उस खेत में भी अनाज का एक दाना नहीं हुआ तो हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे। अजी सुनते हो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अरे अगर हमारे खेत में कुछ नहीं हो रहा है तो भगवान ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। सुनिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बड़े भाई ने कुछ न कुछ तो चालाकी की है। अरे उन्होंने अपने पास बड़ा खेत और उपजाऊ खेत रखा है और तुमको एक बंजर खेत दे दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से तुमको वह बंजर खेत दिया है जिसे 3-4 साल उपजाऊ होने में तो लगेगा ही। अरे अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मेरे बड़े भाई तो भगवान समान हैं, मैं तो उनकी पूजा करता हूँ। मंगलू तो ठहरा बहुत ही भोला भाला। अरे उसकी पत्नी भी उसे कभी कभी कहती थी कि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही चतुर और चालाक है, पर मंगलू तो यह मानने को तैयार ही नहीं था। अरे उसे तो अपने बड़े भाई एकदम भगवान के समान लगते थे। परंतु मंगलू को क्या ही पता था कि उसके बड़े भाई ने उसके साथ गद्दारी कर उपजाऊ जमीन को खुद हड़प लिया था। और वहीं उसके बड़े भाई रतन का बहुत ही बड़ा आलीशान घर था। रतन बहुत ही तेज और चालाक था। वह गरीब लोगों को ठग ठग कर उनके पैसे खाकर एक बहुत ही अमीर जमींदार बन गया था। रतन ने अपनी उपजाऊ जमीन में काम करने के लिए गरीब मजदूरों को लगाया था और वह उन्हें कम पैसे देकर अधिक काम करवा लेता था। अरे सुनती हो रमा, अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हूँ। अब मेरे पास बहुत ही पैसा हो गया है। हाँ जी, आप तो बहुत ही तेज और चतुर हैं और एक आपके छोटे भाई हैं। अरे वो तो बहुत ही सीधे और बहुत ही गरीब हैं। अरे रमा, अरे मेरा छोटा भाई मंगलू तो बहुत ही सीधा और बेवकूफ है, उसे तो बेवकूफ बनाना मेरी बाई उंगली का खेल है। अरे रमा, वो तो अच्छा हुआ कि जिस वक्त पिताजी का निधन हो रहा था उस वक्त मैं ही था उनके सामने। अरे मंगलू बेवकूफ को तो मैंने लकड़ी काटने के लिए भेज दिया था जंगल में। अरे पिताजी ने तो हम दोनों को बराबर की जमीन दे दी थी, पर मैंने अपनी चालाकी और सूझबूझ से उसको एक बंजर जमीन दे दी और खुद मैंने एक उपजाऊ जमीन ले ली। अरे उसकी बंजर जमीन में बहुत दिन रात मेहनत लगा रहता है। अरे पर उसकी बंजर जमीन में तो फसल अच्छी ही नहीं होती है, बेचारा मंगलू। और सुनती हो रमा, अरे उसकी शादी तो एक पढ़ी लिखी लड़की से होने वाली थी, पर मैंने अपनी चतुराई और चालाकी से उसकी शादी एक गरीब और अनपढ़ लड़की से करवा दी। और अब उनकी जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, दोनों ने मिलाए राम जोड़ी वाली हो गई। मंगलू का इतना कुछ हड़पने के बाद भी वह मुझे भगवान के समान पूछता है। बेवकूफ मंगलू कहीं का। अच्छा जी, आपने अपने छोटे भाई मंगलू को बहुत ही अच्छा बेवकूफ बनाया। खुद तुमने उपजाऊ जमीन ले ली और उसको बंजर जमीन दे दी। अब वे अपनी गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं और हम अपनी अमीरी और ऐशो आराम में जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे ही रतन बहुत ही चतुर था। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई मंगलू को बंजर जमीन दे दी थी।
मंगलू भी खाना खाने के बाद अपनी बंजर भूमि में काम करने के लिए आ गया। वह अपने खेत में हल चलाता, कभी फावड़े से काम करता और दिन रात लगातार मेहनत करता, फिर भी उसकी बंजर जमीन में फसल का एक दाना नहीं होता। वहीं उसके आसपास के गांव वालों की जमीन बहुत ही हरियाली और फसलों से भरी हुई थी। बस उसी की ही जमीन उपजाऊ नहीं थी। वह बहुत ही परेशान रहता था। हे भगवान, ये तू मेरे साथ क्या कर रहा है? मैं दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरी खेत उपजाऊ नहीं हो रही है। हे भगवान, मुझ पर कुछ तो दया कर। अरे मेरी खेत उपजाऊ कर दे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? और वहीं पास में उसके बड़े भाई रतन का खेत, जो कि बहुत ही बड़ा था, वहाँ उसने बहुत सारे मजदूरों को काम पर लगाया था। अरे मेरे छोटे भाई मंगलू, तू खेत से आ गया है। क्या हुआ? तेरे खेत में फसल नहीं उगी? भाई, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे खेत में एक भी फसल नहीं उग रही है। अब मैं क्या करूँ? अच्छा मंगलू, मैं तुझ पर एक दया कर देता हूँ। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ आखिर में। अगर तेरे खेत में फसल नहीं उग रही है तो तू एक काम कर, उस खेत को मुझे दे दे। मैं तुझे उस बंजर खेत के कुछ पैसे दे दूंगा। अरे अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे वही तो पिताजी की आखिरी निशानी है। चाहे भले ही वो बंजर जमीन है, पर वो मेरे पिताजी ने मुझे दी है। नहीं नहीं, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उसे उपजाऊ जरूर बनाऊंगा, पर उसे कभी बेचूंगा नहीं। अरे अरे मंगलू, मैं तो तेरी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। अरे उस जमीन का तू करेगा भी क्या? अरे उससे तो अच्छा है तुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है बड़े भाई, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। मैं घर जाकर सोच विचार कर तब बताऊंगा इस बारे में आपको। अपने बड़े भाई को ऐसा बोलकर मंगलू अपने घर को चले जाता है और वहीं रतन सोचने लगता है। अरे अरे, इस बार तो मंगलू बेवकूफ बना ही नहीं। पर जो भी हो, मैं उससे यह जमीन लेकर ही रहूंगा और वहां पर एक होटल खोलूंगा। जैसे कि बड़ा भाई रतन बहुत ही तेज, चालाक और चतुर था, उसे पता चल चुका था कि सरकार द्वारा एक रेलवे लाइन बन रही है, जो कि मंगलू के बंजर जमीन के पास से ही गुजर रही है। इसलिए रतन मंगलू की जमीन को हड़प कर वहां पर एक बहुत ही बड़ा होटल खोलने वाला था, पर उसने भी ठान ही लिया था कि वह उस जमीन को हड़प कर ही रहेगा। अरे सुनती हो भाग्यवान, अरे मुझे तुमको एक जरूरी बात बतानी है। आज मुझे मेरा बड़ा भाई रतन मिला और वह मुझसे कह रहा था कि मुझे अपनी जमीन को बेच दे और उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। सुनिए जी, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे बड़े भाई बहुत ही चालाक और चतुर हैं। अरे अब वो हमसे हमारी बंजर जमीन भी लेना चाहते हैं। जरूर उनमें उनका कोई फायदा होगा। एक तो पहले ही उन्होंने अपने पास बड़ी जमीन और उपजाऊ जमीन रखी और हमें बंजर जमीन दे दी, और अब वह हमसे हमारी बंजर जमीन भी हड़पना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम मेरे बड़े भाई को गलत समझ रही हो। अरे वो तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे अच्छाई के लिए ही बोल रहे हैं। अरे भला उस बंजर जमीन में हो ही क्या रहा है? मैं अपने बड़े भाई को वह बंजर जमीन बेच तो दूं, परंतु वह पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसे बेचना नहीं चाहूंगा। अरे भाग्यवान, भले ही वह खेत अभी बंजर है, परंतु वह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अगर भाग्यवान तुम और मैं दिन रात उस बंजर खेत में खूब मेहनत करेंगे तो जरूर एक दिन वह खेत उपजाऊ हो जाएगी और उसमें खूब सारे फसल उगेंगे। सुनिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वह आपके पिताजी की आखिरी निशानी है, इसलिए कल से हम दोनों खेत में काम करने के लिए जाएंगे। मंगलू अपनी बंजर जमीन को पिताजी की आखिरी निशानी समझकर उसे कभी बेचना नहीं चाहता था। इसलिए अगली सुबह दोनों पति पत्नी अपने खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। और अब मंगलू और उसकी पत्नी दिन रात खेत में खूब काम कर रहे थे और उसे खोद रहे थे। एक दिन खोदते खोदते उन्हें जमीन के नीचे एक पोटली मिली, जो कि धन और सोने आभूषणों से भरा हुआ था। अरे भाग्यवान देखो, हमारे तो भाग्य खुल गए। अरे हमारे जमीन के नीचे हमको सोना और धन मिल गया है।
भाग्यवान, इस धन से तो अब हम भी बहुत ही अमीर बन जाएंगे। मंगलू को खेत के नीचे एक पोटली में बहुत ही धन और सोना चांदी मिलता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं और उस धन को लेकर अपने घर चले आते हैं। अरे भाग्यवान, अरे भगवान ने तो हम पर दया कर दी, हम पर कृपा कर दी है। अरे और उन्होंने हमको इतना सारा धन दे दिया है। और अब ऐसे ही मंगलू और उसकी पत्नी ने अपने लिए गांव में एक बहुत ही बड़ा घर बनवाया। मंगलू अब बहुत ही अमीर हो गया था, फिर भी वह गरीब लोगों की मदद करता, गरीबों को दान करता और सभी को खाना खिलाता था। छोटा भाई मंगलू अब अमीर हो गया है करके उसके बड़े भाई रतन को खबर लग गई। सुनिए जी, सुनने में आ रहा है कि आपके छोटे भाई को उस बंजर जमीन में बहुत ही सोना और धन मिल गया है। अरे मंगलू ने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर बना दिया है और अब वह गरीबों में मदद कर रहा है। अरे अगर उस टाइम तुमने उस बंजर जमीन को खुद ले लिया होता तो आज हमारे पास भी धन दौलत होता। जब देखो बड़े इतराती हो कि मैंने मंगलू को बेवकूफ़ बनाया है। अरे बेवकूफ़ वो नहीं, बेवकूफ़ तो आप बन गए हो। अरे रमा, मुझे क्या पता था कि उस बंजर जमीन के नीचे धन दौलत और सोने चांदी से भरी हुई पोटली है। अरे मैंने तो अपनी खुद उपजाऊ जमीन लेकर उसे बंजर जमीन दे दी थी। अब मुझे क्या पता कि उसके नीचे सोना निकलेगा। पर रमा, तुम चिंता मत करो, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं उस जमीन को हड़प कर ही रहूंगा और उससे वह सोना चांदी लूट लूंगा और उसके बाद हमारे पास धन ही धन और सोना चांदी होगा। रतन के पास खूब सारा धन होने के बाद और इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन हड़पने के बाद भी उसकी नज़र अपने छोटे भाई मंगलू के पैसे पर थी। रतन और रतन की पत्नी रमा बहुत ही लालची थे और वहीं मंगलू और उसकी पत्नी अब धन होने के बावजूद भी लालची नहीं थे, वे सबकी मदद किया करते थे। मंगलू के ऐसे लोगों की मदद करते हुए और ईमानदारी से खुश होकर भगवान ने उस गाँव में बहुत ही तेज बारिश शुरू कर दी। 3-4 दिन तक लगातार बारिश होने के बाद फिर जैसे ही बारिश बंद हुई तो मंगलू की बंजर जमीन अब उपजाऊ शुरू हो गई और अब मंगलू की खेत में भी फसल होना शुरू हो गई। और अपने खेत में फसल को देखकर मंगलू और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे और उन्होंने खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद भी किया। और वहीं उसके लालची बड़े भाई रतन की फसल सारी की सारी बर्बाद हो गई।